गुड इवनिंग, नमस्कार। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से आप सबका आज के सत्र में मैं स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ओके, और आप सबकी ओर तरफ से साई करुणा मिशन के सारे टीम मेंबर्स की तरफ से आई एम सो ग्रेटफुल टू नीता पटेल मैम, जिन्होंने आज हमारे को ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग मैम। आपके लिए तो गुड मॉर्निंग है क्योंकि आप यूएस से अभी कनेक्ट हुए हैं। आई थिंक इट मस्ट बी रियली रियली अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर यू। सो थैंक यू Yes, सो मच मैम फॉर फाइंडिंग टाइम टू टेक टुडेज सेशन एंड वेलकम मैम। thank you very much. सो नीता मैम के साथ आज ये सेशन स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी पे हम लेने वाले हैं। सो आई होप आप सबको बहुत मजा आएगा। एक ट्रेलर भी हमने सर्कुलेट किया था जो कि आई थिंक आप सब ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए हमने इसको अभी कोशिश करेंगे कि आपसे यहाँ भी शेयर कर पाए। सो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक बार सेंटर होते हैं। वी विल सेंटर आवरसेल्व्स और 5 मिनट्स में एक क्विक मेडिटेशन करते हैं। सो मैं नीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज सबको सेंटर करने के लिए क्विक मेडिटेशन कराएं। ओके, थैंक यू अमन जी। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने आप को सेंटर करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे अपने मन को अपनी सांसों की आवन जावन पे स्थिर कर दीजिए। कंप्लीटली आपका ध्यान आपकी सांसों की आवन जावन पे रखिए। देखिए सांसें कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान सांसों की आवन जावन पे। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। हर बाहर निकलती हुई सांस आपके मन को शांत कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स एंड शांत मन। Breathe in and breathe out. अपने मन को अपनी सांसों के साथ जुड़े रखिए। जैसे ही आपका फोकस आपकी सांसों पे है, आपका तन मन बिल्कुल शांत हो चुका है। अपने मन में ध्यान कीजिए अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, एंजल्स का, माता पिता का। सभी को प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आज के जो सत्र में हमें गाइड करें और जो गाइडेंस मिले उसको हमें
लाइफ में अप्लाई करने के लिए सक्षम बनाए। अपने गुरु मास्टर को प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, उसको हमारी लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें पूरी डिवाइन एनर्जी की जरूरत है, गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है। शरीर को रिलैक्स कर मन को शांत करने की जरूरत है। देखिए सभी की डिवाइन एनर्जी और आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें ऊर्जान्वित कर दिया है। हम सक्षम हो चुके हैं नई गाइडेंस को लेने के लिए और स्पिरिचुअल पाथ पे एक नई ऊंचाई को पाने के लिए। सभी देवी देवताओं का आभार, धन्यवाद। सभी कनेक्टेड सोल को आभार कीजिए। गुरु मास्टर्स को धन्यवाद। और बिल्कुल तैयारी के साथ हम आज के सत्र के लिए रेडी है। धीरे धीरे अपने आप को एक ऊर्जावान, एक नई एनर्जी के साथ देखें और धीरे धीरे इसी मोमेंट में आने की कोशिश कीजिए। इसी पल में आने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। अपनी आंखें खोलकर पूरी तैयारी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड अगेन वेलकम। So thank you so much, Anita ma'am. And एक बार फिर डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की ओर से आज के सत्र में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। So welcome to today's session on spiritual technology. So नीता मैम, जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का डिस्कशन हमने डॉक्टर शाह के साथ किया था, उसको हमने एक सबसे पहला सवाल जो सर से भी पूछा वो ये था कि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे होती है, वो स्टार्ट कैसे होती है। तो उसको एक वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक इसको पीपीटी में इंटीग्रेट किया है। सो लेट्स सी के इफ यू आर एबल टू सी दिस। यस। Right, ma'am. So I'll just try to play this now.
राइट, सो इसी को हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और पहले भी हम बहुत सारे सेशंस में समझ चुके हैं जो अलग अलग सोल लेवल्स हैं। इन्फिनिट सोल जिसमें हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डोमिनेट करती है, अर्थ एलिमेंट से ड्रिवन होता है। बेबी सोल जिसमें हमारी डिजायर डोमिनेट करती है, जो कि वाटर एलिमेंट से ड्रिवन होता है। फिर यंग सोल जिसमें हम नेम, फेम और कंट्रोल, ईगो से ड्रिवन होते हैं, जो कि फायर एलिमेंट से गवर्न होता है। ये सारी जो तीन नीचे के चक्रास हैं, लोअर थ्री चक्रास, इन सब की मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ये सब जब पूरी हो जाती हैं, जब समाप्त हो जाती हैं, या एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद हम मच्योर सोल लेवल पे आते हैं, हार्ट चक्र लेवल पे आते हैं, जहां पे साइलेंस होता है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, जहां पे हम सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू करते हैं। तो इन तीन चक्र के बाद हम एक पॉज लेते हैं हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे, जो कि साइलेंस का होता है, शांति का होता है, जिसमें हम अंदर की तरफ टर्न करते हैं, वी टर्न इनवर्ड्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद यानी कि थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, इन तीन चक्रों पे हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है। यानी कि जिस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज नीता मैम और मैं डिस्कस करने वाले हैं, वो बेसिकली ईथर एलिमेंट की टेक्नोलॉजी है। द अपर थ्री चक्रास which are governed by the ether element. So basically जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमारे शास्त्रों में जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें अनेकों वर्णन हैं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, अनेकों साइटेशंस हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल्स, जैसे रावण ने सीता हरण करने से पहले शेप शिफ्ट किया था, उन्होंने अपने आप को एक साधु में तब्दील कर लिया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी तरह से उस टाइम में भी लोग फ्लाई कर पाते थे। पुष्पक विमान का आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये दोनों एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, जो कि हमारी स्क्रिप्चर्स में जिसका मेंशन है। ये एक एग्जाम्पल है, सूटेबल एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का। राइट नीता मैम? बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे देख रहे हो, लॉर्ड कृष्णा ने जब अर्जुन को गीता सार सुनाई थी, तब भी उन्होंने कितने दिनों तक, हमें मालूम है कि टाइम को स्टॉप कर दिया था, समय को स्थिर कर दिया था और गीता ज्ञान दी थी अर्जुन को। तो ये भी एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का ही यूज किया था उन्होंने, जो हम जानते भी है और पढ़ते भी है बार बार। तो ये ही टेक्नोलॉजी की आज हमें बात करनी है। जैसे ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के जमाने में ही थी, आज भी है ये टेक्नोलॉजी का यूज। जैसे साधु संत करते हैं, हिमालय में कितनी भी ठंडी रहती है, कितना कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है, वहीं पे भी आजकल हम वीडियो भी देखते हैं व्हाट्सएप पे भी कि ये जो साधु रहते हैं, संत रहते हैं, वो इतने ठंड में बिल्कुल कोई भी गर्म कपड़ा या ऊनी स्वेटर कुछ भी लगाते नहीं है, और ओपनली इतनी ठंड में, कोल्ड में वो साधना करते रहते हैं। तो ये भी एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। और कहीं ना राइट कहीं मैम। हमने ये भी सुना है कि ये जो ट्रैवल किया था पहले महाभारत के जमाने में द्रौपदी के साथ, जिन्होंने भी पांडवों कौरवों ने, और रामायण में भी हमने सुना है कि जैसे राम ने कहाँ से कहाँ लंका तक गए थे। तो ये भी जो उन्होंने सफर किया था, उस टाइम पे कोई भी व्हीकल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नहीं कोई गूगल मैप था, फिर भी राइट। कहाँ से कहाँ वो बिल्कुल वो इंट्यूशन से ऊपर जाके स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करके उन्होंने ये सब काम किया था, जो हम जानते हैं आज, पढ़ते भी है, लेकिन हम
उनके बारे में इतना डीपली सोच के उनको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके बारे में आज हमें कुछ अलग से जानना है। तो ये राइट बड़े मैम, तो अच्छे बेसिकली आई एग्जांपल्स थिंक, है। राइट मैम, तो इस स्टेज पे आई थिंक टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को एक वाइडर कॉनोटेशन में समझने की जरूरत है, बिल्कुल। एक और ही विस्तृत परिभाषा से समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाईफाई, लैपटॉप, टीवी, इन्हीं के बारे में सोचते हैं। राइट, ओनली बट गैजेट टेक्नोलॉजी के बारे में ही हम अवेयर है, ये टेक्नोलॉजी को हम भूल गए हैं। राइट मैम, राइट मैम। तो आई थिंक आज से इस सत्र का जो पर्पस है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की परिभाषा को, टेक्नोलॉजी की हमारी जो समझ है उसको और विस्तृत करना है, और जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आपने कहा, जो अक्सर ज्यादातर हम लोग भूल चुके हैं, यस। उनके बारे में हम एक दूसरे आज जागरूक करेंगे सबको, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है और हमारे को उससे क्या फायदा हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आई थिंक हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है। सो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी एयर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट की जो हाई वाइब्रेशन है, हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, उस पे ऑपरेट करती है। सो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। हार्ट चक्रा एयर एलिमेंट के लिए और बाकी सारे चक्रा ईथर एलिमेंट के लिए। ये बेसिकली एथरिक टेक्नोलॉजी है। स्टार्ट होती है हार्ट चक्र और उसके ऊपर से, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा। और ये एक एथरिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कंपेयर टू जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो मटेरियल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये एथरिक है, जो हम ऊपर के 3 चक्रों की साधना पे फोकस होने लगते हैं। जैसे जैसे हम नीचे के 3 चक्रों से ऊपर बढ़ते जाते हैं, मटीरियलिस्टिक चक्रों से निकल जाते हैं, अपना कार्मिक क्लियर कर लेते हैं, और हमारा फोकस अपर 3 चक्रास पे होने लगता है, तब ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके अनलॉक होने लगती है, रिवील होने लगती है, और हम इसका उपयोग करने में सक्षम होने लगते हैं। बिल्कुल। मैम, कैसे ये टेक्नोलॉजी फंक्शन करती है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा हमको बताइए। हाँ, जैसे सुपर कॉन्शियस माइंड जो हमारा है, हम 7 चक्र को यूज करना तो सीख पाए हैं, लेकिन मैक्सिमम हम जो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, नीचे के चक्रों पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि फिजिकल जो डिजायर है, हमारी लाइफ गोल जो है, उसको पूरा करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो वहीं से ऊपर उठ के थोड़ा बहुत, जैसे आपने बताया, हार्ट चक्र से ऊपर आना है, एयर और ईथर एलिमेंट पे ज्यादा काम करना है। तो जैसे ही हम एयर ईथर पे रहना चालू करेंगे, ऐसे सुपर कॉन्शियस माइंड जो की है हमारे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को यूज करने की, तो वो अनलॉक हो जाएगी। तो उसको डिजिटली अनलॉक करने के लिए हमें मैक्सिमम डेल्टा स्टेट में रहना होगा। जैसे हम अल्फा स्टेट में रहना जान चुके हैं, अल्फा बीटा में तो रेगुलर हम जीते हैं, उससे ऊपर जाके हमें अल्फा में थोड़ा बहुत रहने की, अभी मेडिटेशन करते हैं, ये सब तो अल्फा में रहते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर जाके हम जब डेल्टा लेवल पे ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम हम स्पेंड करेंगे, तब भी जाके सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और जैसे ही सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का मतलब ये डिवाइन एनर्जी को कैच करने की जो पावर है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जब हम ये गैजेट का उपयोग करते हैं, हाँ, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी से हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। जैसे आपने एरो में भी देख सकते हो, यूज ऑफ गैजेट में डाउन एरो है, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाती है। जितने डेल्टा लेवल में हम रहेंगे, अपर हो जाएगी हमारी एनर्जी लेवल, बढ़ जाएगी। जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगी, या तो हमारा प्योर सेंसेशन होगा, हम जब प्योर एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारा इंट्यूशन को कैच करने की पावर भी बढ़ेगी। जैसे इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग होती जाएगी, तो धीरे धीरे हमारे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो है उसको हम ग्रैब करने में बहुत आसानी से हम ये काम कर पाएंगे।
तो इसके लिए ये एक पॉइंट है कि डेल्टा स्टेट में मैक्सिमम टाइम रहना है। और हम जानते हैं कि डेल्टा स्टेट में हम जो सीख पाए हैं, हमने उदय सर ने जो हमें सिखाया है, करुणा हीलिंग, राइट, वो सब डेल्टा फ्रीक्वेंसी के सिंबल्स है और डेल्टा एनर्जी के पावर है हमारे पास। तो मैक्सिमम जितना हम यूज करेंगे, मैक्सिमम जितना हीलिंग हम ज्यादा करेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में ज्यादा रहेंगे, उतना हम डेल्टा स्टेट में ज्यादा रहेंगे। तो ये एक ही पॉइंट है, डेल्टा लेवल में हम ज्यादा रहे तो ही ये इजीली अनलॉक कर पाएंगे सुपर कॉन्शियस माइंड को। और सुपर कॉन्शियस जो ओनली 2% है हमारे पास, ओनली 2% सुपर कॉन्शियस को अगर हमने टच कर लिया तो इजीली वो गेटवे खुल जाएगा ऊपर वाला, जहां से हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये राइट मैम। एक ही पॉइंट है, डेल्टा लेवल में रहने की कोशिश करनी है। और ये ऑफ कोर्स कि इतना इजी नहीं है, इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना राइट कहीं। मैम। हमें शुरुआत करेंगे तब भी जाके वो लेवल पे आ पाएंगे। राइट मैम। सो एक चीज जो मैं आपके इससे मैं समझ पाया हूँ वो ये भी है कि इंट्यूशन कहीं ना कहीं इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल जो बिल्कुल। जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जैसे आई थिंक लास्ट वीक जो सेशन सरिता जी के साथ मेरा था, उस सेशन में सरिता जी ने मुझे कन्विंस कर लिया था कि स्पिरिचुअल जीपीएस और इंट्यूशन के बीच में इंट्यूशन बेटर है। तो हाँ आई थिंक वहीं से कहीं कैरी फॉरवर्ड होकर के कनेक्ट होता है कि इंट्यूशन के भी आगे जब हम जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंट्यूशन तो बेसिक मतलब एक गेटवे है, एक गेट है जहाँ पे हमें एंटर होके बाद में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी तक पहुंचना है। तो इंट्यूशन राइट तो मैम। बहुत ही जरूरी है, और जो हार्ट चक्र से ऊपर से आता है। तो राइट मैम। हार्ट से भी ऊपर मतलब एयर एलिमेंट के साथ हमें काम करना है, फिर ईथर में पहुंचना है। राइट मैम। राइट मैम। राइट मैम। सो इसके यूजेस क्या हो सकते हैं मैम, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अगर हम एक्टिवेट करते हैं या अनलॉक करते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है या उसका पर्पस क्या है। सो एक्चुअली क्या है, जैसे हम अपने पहले पॉइंट में देख पा रहे हैं कि हम दूसरों के अंदर क्या है, मतलब उनके ऑरिक फील्ड में क्या है, उसको सेंस कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि हम उनकी मदद कर पाए। तो जैसे राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम जो एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है। जो लोग अभी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आए हैं उनको ये नहीं पता कि कितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स कार्मिक रीजन से हैं, क्योंकि वो अपनी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि जो हार्डशिप, जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं वो काफी पहले से किसी, शायद किसी और लाइफ से उनका कार्मिक बैगेज की वजह से उनकी लाइफ में आ रही है। तो ये सब चीजें एक्चुअली अगर हम परसीव कर पाते हैं तो हम उन लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं इससे, अपनी रिलेशनशिप दूसरों के साथ और इंटरसी लोगों की रिलेशनशिप्स में भी ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है जब वो एक सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनका जो सोचने का तरीका है, जो देखने का तरीका है, वो सब चेंज हो जाता है, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो ये सब स्पिरिचुअल टेक्नो, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो वो हर चीज के लिए, हर बदलाव के लिए, हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आई थिंक हीलिंग में इसकी बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। जैसे जब भी हम रिट्रीट्स पे जाते हैं तो सर जो हम लोगों के ऊपर इस टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं तभी इतने ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हम सब ने रिट्रीट्स अटेंड किए हैं तो हमेशा प्री ऑरा और पोस्ट ऑरा होता है, और हमेशा आप देखेंगे कि उसमें ड्रास्टिक एक चेंज होता है रिट्रीट में। या इवन जैसे अभी आजकल ऑनलाइन वूम रिग्रेशन चल रहा है, तो लास्ट सेशन में सरिता जी ने वो स्लाइड शेयर की थी जिसमें प्री रिग्रेशन और पोस्ट रिग्रेशन इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो आई थिंक वो सब इसी की टेक्नोलॉजी की वजह से है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे अभी हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, या जैसे कुछ साल पहले बद्रीनाथ में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें हजारों लोग मर गए थे, इस तरह की केदारनाथ। सारी सिचुएशंस
आई थिंक प्रीएम्प्ट की जा सकती हैं, फोरसी की जा सकती हैं, अगर हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज करें। कितने करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर रखे थे, वेदर डिपार्टमेंट था, सारे वो इन प्लेस थे, सैटेलाइट इमेजिंग थी, उसके बाद भी कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया कि जिस तरह का डिजास्टर बद्रीनाथ में हुआ। लेकिन मुझे लगता है अगर कहीं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी यूज करते, तो जैसे अभी ये कोरोना पैंडेमिक है या उस तरह की डिजास्टर्स, उनको प्रीएम्प्ट करके उनको कुछ हद तक एटलीस्ट अवॉइड किया जा सकता था, अवर्ट किया जा सकता था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के। बट जहां भी हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या आजकल जब भी हम एक स्पिरिचुअल उसकी बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है मैम इंडिगो चाइल्ड का, जो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो इंडिगो चाइल्ड क्या होता है मैम, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक्सप्लेन करें। एक्चुअली ना सर, जैसे बताते हैं कि 1980 के बाद जो भी बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो राइट। कहीं ना कहीं इंडिगो फेज में बॉर्न हुए हैं। इंडिगो चाइल्ड जिनको बोलते हैं, कि उनका विजन एकदम क्लियर कट होता है। उनका इंट्यूशन पावर भी इतना बढ़िया होता है कि वो क्लियर विजन के साथ ही पैदा हुए हैं। उनकी चॉइसेस जो है, डिसीजन मेकिंग पावर है, बिल्कुल क्लियर होते हैं। उनको क्या करना है, कब करना है, जो भी करना है वो इजीली और एफर्टलेसली कर लेते हैं, कर पाते हैं। हाँ, इतना कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। वो इंडिगो चाइल्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि और ये एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं जो करना रहता है, रिलेशनशिप का भी, और इजीली वो ब्रेकअप भी कर लेते हैं, उनमें भी फंसे नहीं रहते हैं। तो राइट। जो उनको करना है वो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले चक्रों का यूज करते हैं, इंट्यूशन का यूज करते हैं, और अपनी लाइफ में पूरा लाइफ गोल जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज बाय बॉर्न ही कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है, इंडिगो चाइल्ड जो है आजकल हमारे बच्चे या हमारे नीचे वाली जो पीढ़ी है, उसमें इंडिगो चाइल्ड ही है सब, जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। लेकिन उनको इंडिगो चाइल्ड को एक एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए, उनके पेरेंट्स की ओर से या आजू बाजू सराउंडिंग एरिया से भी। कोई अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला तो उनका ग्रोन अप और जो डेवलपमेंट है स्पिरिचुअलिटी की और अपर चक्रों के यूज करने की, और वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी हमें, मतलब मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पेरेंट्स है, तो उनको भी अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए इसी बाबत में, कि अगर वो इंडिगो चाइल्ड है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ या एडवांस फील्ड में आगे जा रहे हैं, तो बार बार उनको टोकने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ सपोर्ट करना है, चिंता नहीं करनी है। और मैक्सिमम उनको अगर कुछ नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आशीर्वाद तो दे सकते हैं, शुभेच्छा तो दे सकते हैं। तो इंडिगो चाइल्ड को थोड़ा ऐसा अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी मिल जाए ना, तो वो बहुत इजीली, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल रहता है। तो फिर वो आगे जाके स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को अनलॉक कर पाएंगे। तो हमारी ओर से हमें इतना तो सपोर्ट करना चाहिए इंडिगो चाइल्ड को। जो आजकल हमारे आजू बाजू एरिया में जो छोटे बच्चे हैं, सब इंडिगो चाइल्ड है। राइट मैम। राइट मैम। राइट मैम। तो इसमें आई थिंक जो हम अपर थ्री चक्रास की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हार्ट चक्र पे जब हम आते हैं, तो हार्ट चक्र में हमको उसको साइलेंस के फॉर्म में, इंट्रोस्पेक्शन के फॉर्म में, सेल्फ रियलाइजेशन के फॉर्म में एक्सपीरियंस करना चाहिए। तब वो एक हायर फ्रीक्वेंसी पे हमको लेके जाता है। इसी तरह से जो थ्रोट चक्र है, अभी हम नॉर्मली अपने आम तौर के जीवन पे हम अपने थ्रोट चक्र को केवल नीचे तीन चक्र की डिजायर्स को, नीचे तीन चक्र के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं। यानी कि हमारा जितना भी एक्सप्रेशन है वो लोअर थ्री चक्रस के बारे में है। पर जब हम अपने थ्रोट चक्र को एक डिवाइन एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूज करने लगते हैं, तब उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है, और तब वो ईथर एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तब उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिकली फिर हमारी स्पिरिचुअल पावर्स, हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो है वो अनलॉक होने लगती है। जैसे हम
अपने सामने एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं हनुमान जी का और राम जी का, कि उनके अंदर जो रिस्पेक्ट थी, जो उनकी रिलेशनशिप थी राम जी के लिए, वो उन्होंने साइलेंटली एक्सप्रेस की, अपने एक्शन से एक्सप्रेस की। एक डिवाइन फॉर्म में वो एक्सप्रेशन था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हायर यूज ऑफ द थ्रोट चक्रा। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा की रिलेशनशिप थी। जैसे आप देख पा रहे हैं, उसको एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, एक डिवाइन एक्सप्रेशन का फॉर्म है। इसी तरह से सुदामा और कृष्णा की एक रिलेशनशिप है। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ अ डिवाइन रिलेशनशिप। सो जहां पे भी हम अपने एक्सप्रेशन को एक डिवाइन फॉर्म दे देते हैं, प्योर एक्सप्रेशन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वहां हमारा थ्रोट चक्रा ऊपर की तरफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अनलॉक होने लगती है। सो मैम, अब ये बताएं कि जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी है और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, उनके डिफरेंसेस क्या क्या है। सो जैसे हम जानते हैं, हमको जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, तो जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी या मटेरियल टेक्नोलॉजी है, उसमें हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने फ्रेंड्स को करना है तो हम उनको मैसेज करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप करते हैं, हम ईमेल करते हैं। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में जैसे हम इंट्यूशन पावर का यूज करते हैं और टेलीपैथी, जो बहुत बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी हम किसी को याद करते हैं और उनका फोन आ जाता है या तो वो खुद मिलने चले आते हैं। पहले के राइट। जमाने में तो लेटर की सुविधा थी, तो पोस्ट या लेटर आ जाता था। उससे भी पहले तो जैसे बर्ड्स का, कबूतर का उपयोग करते थे मैसेज एक दूसरे को देने के लिए, एक राज्य से दूसरे प्लेस पे कोई मैसेज या कोई संदेश देना है चिट्ठी में, तो कबूतर, वो बर्ड्स का यूज करते थे। तो ये ये टेक्नोलॉजी थी। उससे भी ऊपर टेलीपैथी, जो माइंड लेवल की बात करते हैं, तो टेलीपैथी माइंड टू माइंड कनेक्शन रहता था। तो माइंड टू माइंड कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है, टेलीपैथी जैसे। तो आई थिंक ये टेलीपैथी का तो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। कभी ना कभी एक बात ऐसी भी है कि हमें कुछ अगर कुछ खो गया है हमारा, और हम ढूंढते 2 दिन तक ढूंढते रहते, पता नहीं चलता है, मिलता नहीं है, फिर जाके शांति से बैठते हैं, तभी माइंड में एकदम क्लिक होता है कि शायद इस कपबोर्ड में देखे, शायद इसमें बैग में देखे, और वहीं से वो चीज हमें मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये पावर है, उसको हम यूज करें तो एक, हमने आगे जैसे बताया कि हाथ चक्र को शांत करना पड़ेगा। तो जैसे हम शांति से बैठेंगे तो इंट्यूशन आ जाएगी, और इंट्यूशन से हम जो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या कोई क्वेश्चन का आंसर है वो भी ले पाते हैं। या तो हमें कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना है तो भी हम पहुंचा सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। जैसे आई थिंक आजकल हम जो हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग ही वो भी है कि हीलिंग जो यहाँ से बैठे बैठे हम किसी को हील कर पा रहे हैं, तो वो भी एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं हम। राइट मैम। सो जैसे जो हमारी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे आप इंडिया से यूएस गए अभी कुछ दिन पहले ही, सो आप फ्लाई करके गए। हाँ, तो जो हमारा जो जिससे हम जाते हैं, चाहे हमारी कार हो, चाहे एरोप्लेन हो, वो सब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, प्रेशर बताते हैं। उसकी वजह से हम ट्रैवल कर पाते हैं, तो वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में कैसा होता है मैम? पहले पहले तो ये ऐसे जितने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब भी सब एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। और आज भी हम ये एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही साधना या तो प्रैक्टिस के बाद ये भी पॉसिबल, संभव हो सकता है। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर या यहीं पे है फिजिकल बॉडी, और हम मेंटली ट्रैवल करके पूरे यूनिवर्स में, इसमें समय और स्थान की कोई मर्यादा नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल अगर हम करेंगे, कहीं पे भी हम जाना चाहे ब्रह्मांड में जा सकते हैं।
तो ये एस्टर ट्रैवल जो है ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, जो आजकल हम क्यों भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी है। तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी और गैजेट का यूज करते करते हम माइंड टेक्नोलॉजी को भूल गए हैं, हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को भूल गए हैं। तो ये हमारे सभी ग्रंथों में से ही हमें ये एग्जाम्पल मिलते हैं कि ये ऑलरेडी अस्तित्व में है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें अभी जैसे कलयुग से हमें वापस सतयुग में जाना है। तो धीरे-धीरे करके वो सतयुग तक जाने के लिए ये सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते-करते हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करते-करते सतयुग तक पहुँचना है। जो जो राइट। हम भूल चुके हैं वो सभी को हमें रिमाइंड करते-करते ऑफ कोर्स प्रैक्टिस बहुत चाहिए, लेकिन कभी ना कभी तो हमें शुरुआत करनी है। तो आज से हमने शुरुआत कर दी है, तो हम ये टेलीपैथी है, एस्ट्रल ट्रैवल है, ऐसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कर पाएँगे। मैक्सिमम डेल्टा स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे, तो ये संभव है। राइट मैम। सो एक चीज जो अभी हमने डिस्कस की, तो फिर से ये हो गया मैम, एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक टेक्नोलॉजी है या जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, ये सारी फिर वापस लोअर 3 चक्र से रिलेटेड है, यानी कि नीचे की 3 चक्र से ही अपने आप को कंटेन कर लेती है। ये जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी है, ये इसके ऊपर नहीं जा पाती। जैसे इसके ऊपर हम एयर ईथर एलिमेंट का यूज़ करेंगे, सुपर कॉन्शियस के साथ जुड़ने का बहुत ही प्रयास करेंगे, तो ये भी संभव हो सकता है। जो अपर 3 चक्र का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो ये टेलीकाइनेस्टिक भी कर सकते हैं। जैसे कभी-कभी हम देखते हैं टीवी में या तो कोई चैनल पे कि सिर्फ़ इशारों से, सिर्फ़ मेंटल थॉट पावर से कोई चीज़ को हिला सकते हैं। राइट। ओनली मेंटल पावर से। तो एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी, जैसे आप रिमोट का एग्ज़ाम्पल दे रहे हो तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी से ही वर्क करता है। तो यस। हमारा थॉट जो है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके भी कुछ न कुछ ऐसे रिमोट जैसा काम कर सकते हैं। तो राइट। ये भी राइट। एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि हमारा थॉट की फ्रीक्वेंसी, तो इससे इसके लिए हमने पहले भी बताया कि डेल्टा फ्रीक्वेंसी में अगर हम आ जाए, तो ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी से हम बिल्कुल रिमोट जैसा हमारे माइंड को बना सकते हैं। राइट मैम। सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे कि आज हम लोग सब कनेक्ट हुए हुए हैं, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट से हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, सारी बुक्स हैं, सारी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज आज की डेट में वर्ल्ड में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबकी सारी की सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। जिससे कि हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी भी जगह से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड नॉलेज डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सो इसके इक्वलेंट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में क्या होता है मैम? स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में जैसे हमें मालूम है कि जो हमारे पास है गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये जो ग्रंथ है जो वेद व्यास ने या तुलसी रामायण जो लिखे हैं, तो कहीं न कहीं वो तो उस समय में नहीं गए थे, फिज़िकली नहीं गए थे या किसी को मिले भी नहीं थे। लेकिन एक जगह पे बैठ के डिवाइन पावर सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होके बिल्कुल उन्होंने डाउनलोड किया। और डाउनलोड करके एज़ इट इज़ जो कोई मंत्र लिखा है या तो कोई बाइबल या गीता जो कुछ भी लिखी है, वो सुपर टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही डिवाइन कनेक्शन किया और ये हमें ग्रंथ मिले हैं। तो कोई भी ग्रंथ है, कोई भी मंत्र है या तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमें जो सिंबल भी मिले हैं, वो भी कहीं न कहीं ऊपर से डाउनलोड हुए हैं। तो राइट। अ, बिल्कुल जो और हम ये भी जान सकते हैं कि ये जो ग्रंथ जैसे मिले जिन्होंने भी ये ट्राई किया, तो ग्रंथ लिख पाए या तो देख पाए बिल्कुल। तो ऐसा हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए या हमें अपना खुद का ग्रंथ अगर लेना है, तो हम भी खुद डाउनलोड कर सकते हैं।
तो क्योंकि हमारा खुद की जर्नी अलग है, सबकी डीएनए अलग है, सबका कार्मिक अलग है, सबकी इम्प्रिंट अलग है, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ग्रंथ अलग से ही होगा। तो हम अपना खुद का ग्रंथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट मैम, राइट। सो इसी तरह से मैम लैंग्वेजेस भी डाउनलोड हो सकती हैं, आई या थिंक स्क्रिप्ट्स भी डाउनलोड हो सकती हैं, सो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है आई थिंक। बहुत जैसे कोई भी ये लिपि हुई कोई जो यस। लैंग्वेजेस तो कहाँ से आई? कहीं राइट, ना किसी ने तो सबसे पहला ट्राई किया ना। राइट, राइट, राइट मैम। सो इसी तरह से मैम जैसे जो मास्टर्स है या जो जैसे हम सब जब भी डिस्कशन करते हैं तो अक्सर ओशो का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ओशो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु वाज इन जीरो माइंड स्टेट, और वो अलग अलग मास्टर्स से कनेक्ट हो जाते थे, जो कि नॉर्मली सब गुरुज एक ही मास्टर से एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन ओशो वाज अ पर्सन जो कि जब महावीर के बारे में बोलते थे तो ऐसी डिटेल्स बताते थे जो और किसी को नहीं पता थी। जब गौतम बुद्ध के बारे में बात करते थे तो इतनी डिटेल में बताते थे कि उनका पूरा सार, उनका पूरा एसेंस एक्सप्लेन कर देते थे। सो आई थिंक देन जो आपने बोला उसी में एड ऑन करते हुए, आई थिंक ओशो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जो कि चैनलाइज हो जाते थे अलग अलग मास्टर्स से, और उनकी ज्ञान को, उनके मैसेज को कम्युनिकेट करते थे बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से अपने अपने डिसाइपल्स में। सो आई थिंक चैनलाइजिंग जो है, जो कि हम अक्सर रिट्रीटों में करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। यस, जैसे हम जो करुणा हीलिंग के सिंबल का यूज करते हैं, यस, यस मैम। दैट इज डेल्टा फ्रीक्वेंसी के जो सिंबल्स है, राइट राइट? मैम। तो जो हमने साईं बाबा ने दिए हैं, लेकिन जी। हमें तो डायरेक्टली मिल गए हैं सर के अट्यूनमेंट से, और हम इजीली उनका यूज करते हैं, रिजल्ट भी पाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुआ है। लेकिन ये सिंबल को डाउनलोड करने के लिए साईं बाबा ने कितने जन्मों तक साधना की, और लास्ट लाइफ में भी जब साईं बाबा थे तब भी 5 साल तक तो हिमालय में जाके दुर्गा पूजा की, दुर्गा की साधना की, दुर्गा माँ की। तब भी जाके वो ये 9 सिंबल को उन्होंने डाउनलोड किया, जो डेल्टा फ्रीक्वेंसी के हैं, और इतनी साधना के बाद हमें ये 9 सिंबल मिले हैं। तो उन्होंने भी ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सिंबल को डाउनलोड किया, और हमारे लिए इतनी सुविधा करके दी कि हमें डायरेक्ट ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी के सिंबल को यूज करने को, और उनका रिजल्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनका यूज करने को हमें मिला है। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज किया, लेकिन इसी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को हमें और ज्यादा अच्छी तरह से अनलॉक करने के लिए मैक्सिमम 24 आवर्स स्टे इन इन्वोकेशन, जो वो सो रहते थे, ऐसा हमें भी कहीं ना कहीं इन्वोकेशन में रहना है, कहीं ना कहीं डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रहना है, कहीं करुणा सिंबल को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और वैसे भी कोई इतना टाइम मिलता है, ये तो एक एक्सक्यूज है हमारे पास कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन गोसिप करने का टाइम तो बहुत मिलता है। कहीं ना कहीं हम गोसिप करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसकी जगह हम प्रैक्टिस करके धीरे 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 हमारा जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर लाए, जो नीचे के 3 चक्रों में पड़ी रहती है, हम्म। हमारी चेतना को ऊपर लाए, एयर ईथर के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ के रखे, ज्यादा से ज्यादा हम करुणा के सिंबल की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी से जुड़े रहे, ऐसा ही हम काम करें, ऐसा ही हम एक्शन ले, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो ऊपर के चक्रों में ही बनी रहे। तो ये इजीली पॉसिबल बन पाता है। और राइट, जैसे अभी आई थिंक लास्ट उसमें भी आपने बोला, या जैसे कल सरिता जी ने और नीतू जी ने हमें बताया कि अब हम पैराग्राफ पूरे करने नहीं आए हैं, अब हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने आए हैं। राइट। तो जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया है वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो फिल इन द ब्लैंक्स करने की हमारी सोल ने बर्थ लिया है अब, इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रंथ जो है वो कंप्लीटली हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं रहा है। तो हम सबको अपने अपने ग्रंथ डाउनलोड करने हैं, जैसे अभी आपने भी बोला मैम, तो वो भी आई थिंक
तभी डाउनलोड हो पाएंगे जब हम खुद प्रैक्टिस करके अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करेंगे और फिर जो हमारा अपना ग्रंथ है उसको डाउनलोड करेंगे. So I think that is also a very important aspect why we need to start learning spiritual technology, unlocking our spiritual technology. So इसी में मैम जो एक comparison होता है materialistic technology और spiritual technology में, तो जैसे आपने भी अभी frequency की बात की कि हर चीज फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, आपने रिमोट का एग्जांपल दिया, उसी तरह से मैम जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है. बट आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ जो अभी इस पूरे डिस्कशन से आपके साथ जो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि हम एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पे फोकस रहते हैं, हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की फोकस कर रहे हैं. हमारा वाईफाई पहले 2.5 गीगाहर्ट्ज का था, अब 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है. हमारा मोबाइल फोन 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G हो गया है. तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज हमने बहुत सारी बढ़ा दी हैं, उससे हमारी मटेरियल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा. तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए मैम? जैसा अमन जी आपने बताया कि मटेरियल टेक्नोलॉजी हमने बढ़ा दी है, Yes. उनकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे बढ़ती जाती है और हमें उसकी नीड भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी है. कभी 2G हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें 4G चाहिए, 5G चाहिए. और इसका इफेक्ट भी आपने बताया कि कितना डेंजर है. ये फ्रीक्वेंसी अगर जैसे हम बढ़ाते हैं, उसकी ये फ्रीक्वेंसी पूरी वर्ल्ड के लिए डेंजर है. जैसे आजकल ये कोरोना वायरस आ गए हैं और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी, एनवायरनमेंट के साथ हम कुछ न कुछ खिलवाड़ करते हैं, एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी, जितनी टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी को हमें कम से कम करना है और उसके सामने हमें ह्यूमन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, हमारी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है. तो जितनी हम इम्प्रूव करेंगे, जितनी इंक्रीज करेंगे, इतनी हमारी हीलिंग पावर भी बढ़ेगी. जितना हम हीलिंग पावर बढ़ाएंगे तो जैसे हम ये अर्थ आप देख रहे हो, तो अर्थ, मदर अर्थ की हीलिंग भी कर सकते हैं. जैसे हम आजकल मास हीलिंग भी करते हैं और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में ये भी है कि हम मास हीलिंग तो करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, मास हीलिंग करते हैं और एथरिक हीलिंग भी कर सकते हैं. जैसे इथर में जाके एथरिक हीलिंग भी कर सकते हैं, जैसे सर हमारी करते हैं एवरी रिट्रीट में, वो एथरिक हीलिंग करते हैं. और हम सभी को मास में इतना मतलब कितना हमारा लेवल एकदम से राइज हो जाता है, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी ओरा कितनी चेंज हो जाती है. तो ये जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज अगर हम ज्यादा से ज्यादा करें तो हम मदर अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को भी हील कर सकते हैं. तो अगर हम जब एनवायरनमेंट को हील कर सकते हैं, मदर अर्थ को हील कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम हमारे खुद की हीलिंग कितनी पावरफुल कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स की, हमारे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप की, ये सब की तो उसमें ही आ जाती है. तो हमारे सराउंडिंग को हम इतना हील कर पाने की सामर्थ्य रख सकते हैं अगर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया तो. और वो फ्रीक्वेंसी जितनी हो सके इतनी हम कम करेंगे, या तो अगर करते हैं तो इसके सामने सामने ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी माइंड टेक्नोलॉजी है, जो हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जो हमारी एयर इथर की फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा फ्रीक्वेंसी है, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये सर्वर कर पाएंगे, ये सबकी हीलिंग और मास हीलिंग और एनवायरनमेंट की हीलिंग भी कर पाएंगे. सिर्फ और सिर्फ हम एनवायरनमेंट का यूज करते हैं और 5 एलिमेंट को बिगाड़ दिया है. कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक यही तो है रिजल्ट, Right. जो So 5 मैम एलिमेंट को हमने बिगाड़ दिया है ओनली हमारी सुविधा के लिए, ओनली हमारी सोफिस्टिकेटेड लाइफ के लिए. हमें और ना और कुछ अच्छा चाहिए, कुछ सॉफ्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर चाहिए. कितनी छोटी राइट बात है. तो राइट इसकी वजह से हमने पूरे 5 एलिमेंट को बिगाड़ दिया है, इम्बैलेंस कर दिया है. और जब इतना इम्बैलेंस हद से पार हो गया तभी तो ये पेंडेमिक की स्थिति आई है. तो कहीं ना कहीं हमें वापस मुड़ना पड़ेगा
वापिस सतयुग की ओर जाने की हमें एक डायरेक्शन में नजर रखनी पड़ेगी और धीरे-धीरे ये फ्रीक्वेंसी से हटके हमें स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने और प्रैक्टिस करने की शुरुआत करनी है। राइट मैम, राइट। सो मैम, जैसे अभी शुरू में भी हमने एग्जाम्पल लिया कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अट्यून किया था, उनको गीता डाउनलोड हुई थी, उन्होंने उसे अर्जुन को एक्सप्लेन किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने टाइम रोक दिया था, जैसे कि हमने शुरू में एक स्लाइड में देखा था। तो अगर हम लोग जैसे मास हीलिंग करते हैं, अगर हम सब लोग ने अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दिया, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सब मिल करके, जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें थोड़ी देर के लिए टाइम को रोक करके इस पूरी कोरोना सिचुएशन को भी हील कर सकते हैं? इज दैट समथिंग लाइक दैट पॉसिबल? बिल्कुल, ये जैसे एक वन पर्सन की स्पिरिचुअल पावर जितनी रहती है, अगर हम मास में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, मास में बहुत सारे जन मिलके ये अगर कोई ऐसा हीलिंग पावर का यूज़ करे, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम पूरे वर्ल्ड को भी और ये पैंडेमिक सिचुएशन को भी हील कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर का तो मतलब जो कैपेसिटी है अनलिमिटेड कैपेसिटी है, राइट अबंडेंट मैम, कैपेसिटी है। राइट मैम, राइट मैम। सो मैम, आई थिंक एक चीज इंपॉर्टेंट जो समझने की रह गई है वो ये है कि एथिक्स क्या है, स्पिरिचुअल एथिक्स। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने सबने कॉमनली सुना भी होगा, ये टेक्नोलॉजी सबको नहीं मिल पाती है, या सब इसको अनलॉक नहीं कर पाते हैं। पोटेंशियल हम सब में रहता है, लेकिन हम इसे अनलॉक नहीं कर पाते हैं। और जैसे कहीं आपने इंडिको चाइल्ड के बारे में भी जब बताया, तभी भी आई थिंक ये एक पॉइंट था कि इंडिगोज जो है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को स्पिरिचुअल एथिक्स से यूज नहीं करते हैं। तो अगर वो उसे एथिक्स के लिए यूज करने लगे, एथिकली यूज करने लगे, तो अब तभी उनकी स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। सो इसलिए आई थिंक ये चीज एक इम्पॉर्टेंट समझनी जरूरी है हम सब पार्टिसिपेंट्स के लिए आज के। हमको इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को अपने मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने पर्सनल गोल चार्ट के लिए, अपने सेल्फिश गोल्स के लिए यूज नहीं करना है। और अगर आई थिंक हम इसको इस तरह से यूज करते भी हैं, तो ये अपने आप ही चली जाती है या समाप्त हो जाती है। वो टेक्नोलॉजी को यूज करने का राइट हमसे छीन लिया जाता है। आई थिंक ये एक इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है इस टेक्नोलॉजी के साथ, कि आप इसको गलत पर्पस के लिए, सेल्फिश पर्पस के लिए, मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं करना चाहिए। सो इसका जो यूज है मैम, वो मैक्सिमम हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा? यही है कि इसका जो हम मैक्सिमम यूज करेंगे तो हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए ही करना है। किसी राइट, के मेन तो बात यही है कि हमें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करना है। राइट, जैसे हम कुछ हमारे में कोई सिद्धि है या हम कुछ कर पाते हैं, हम कुछ हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। हमारी जिंदगी है, हमारा सोल है, हमारे सोल की इवोल्यूशन करनी है, स्पिरिचुअल पाथवे पे ऊपर जाना है और सुपर कॉन्शियस तक हमें पहुंचना है। सीधी सी सिंपल से हमारा एक सफर है। तो इसमें एथिक्स हमें बिल्कुल फॉलो करने हैं कि किसी का कुछ खराब करने के लिए, किसी को कोई ईगो के भाव में आके या किसी को दिखा देने की कोई एक तमन्ना रखते हैं, मैं दिखा दूं कि मेरे में कितनी पावर है या तो मैं कितना चमत्कार कर पाता हूँ, ये सब नहीं। अगर ये ऐसे अगर ख्याल होते हैं तो आपने जैसे बताया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑटोमेटिक ये ऑपरेशन जो है अंदर मैकेनिज्म है, तो हम वैसे भी जानते हैं कि हमारी वो सिद्धि भी छीन जाती है। और ऑटोमेटिक अगर हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम कुछ दिखाने के लिए, चमत्कार करने के लिए इसका यूज करेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक डाउन होने वाली है। तो राइट, स्पिरिचुअल एथिक्स को हमें बिल्कुल फॉलो करना है, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं करना है। डिवाइन पावर जो है उसका पावर का यूज हमें डिवाइनली करना है, किसी की भलाई के लिए करना है, किसी को हील करने के लिए करना है, किसी को गाइड करने के लिए करना है और खुद हो सके तो अपनी ही जर्नी को इवोल्व करने के लिए।
अपना ही लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करेंगे। जब एथिक्स का हम भंग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है वो डेंजर लेवल तक पहुंचने वाला है। तो राइट। इंडिगो चाइल्ड जैसे हमने पहले भी बात की, मैं कहना भूल गई, लेकिन वो एस्टिमेटेड टाइम जोन है जो 1980 का मैंने बताया, वो आसपास का है जो बॉर्न हुए हैं वो चाइल्ड 1980 के आसपास वाले, वो इंडिगो चाइल्ड है। और वो इंडिगो चाइल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने भी अपर 3 चक्रों का या इंट्यूशन का यूज किया और यूज करते हैं, तभी जाके इतनी फास्ट वो सक्सेस भी हो पाते हैं। लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि सुशांत सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाए, राइट? तभी उन्होंने जाके कुछ ना कुछ सुसाइड पॉइंट किया। तो ये बात है कि अगर एथिक्स का यूज करेंगे ना, तो स्टेडीली हम ऊपर के चक्रों में रह पाएंगे। अचानक से जैसे ले लेते हैं इंट्यूशन और डिवाइन पावर और सब कुछ, लेकिन जब एथिक्स हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी अ, एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। उनको अ, पूरी तरह से हम पचा नहीं पाते वो नॉलेज को। राइट। राइट तो मैम। इसीलिए एथिक्स बहुत जरूरी है। राइट, सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड मैम कि जब एथिकली हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो दो एग्जाम्पल्स जो मेरे दिमाग में आते हैं वो हैं, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम, और जो आज की डेट में हमारे इंडिया में जन्मे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जिनकी बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स थी, बहुत ही साधारण तरह से। वो दोनों हिंदुस्तानी है जिनका हिंदुस्तान में बड़े ऑर्डिनरी परिवारों में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की किसी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज किया, एथिकली यूज किया। और जब हम एथिकली उसको यूज करते हैं तो फिर हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं होता, कोई हमारे बराबर होता ही नहीं, हम किसी से रेस में होते ही नहीं है, हम किसी रैट रेस में होते ही नहीं है, हम एक इन्फिनिट ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो आई थिंक दीज आर टू पीपल ऑफ यूज एग्जाम्पल जिनका दिया जा सकता है द यूज ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर एथिकल पर्पसेस। और जिस तरह से इनका ग्रोथ हुआ, आई थिंक अगर हम कंक्लूड करें तो जब हम अपने नीचे के 3 चक्रास को सेटिस्फाई कर लेते हैं, नीचे के 3 चक्र से ऊपर एक बार हार्ट चक्र में आ जाते हैं, साइलेंस में आ जाते हैं, और साइलेंस के बाद और ऊपर एक डिवाइन एक्सप्रेशन के फॉर्म, अपने थ्रोट चक्र को एक डिवाइन एक्सप्रेशन का फॉर्म देने लगते हैं, उस टाइम पे ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अनलॉक होनी शुरू होती है। जैसे कि मैम आपने बताया, डेल्टा स्टेट में हमको मैक्सिमम टाइम रहना है, और करुणा रेकी के सिंबल्स को ब्रेथ इन कोडिंग के साथ यूज करना है। जितना ज्यादा हम डेल्टा स्टेट में रहेंगे, और ये करुणा रेकी के सिंबल्स भी डेल्टा स्टेट के सिंबल्स हैं, तो इनको जितना हम ब्रेथ इन कोडिंग के साथ यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारी ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक होने लगेंगी। और जब तक कि हमारा स्वयं का पूरा इंट्यूशन नहीं डेवलप होता, तब तक हम ऑरा का सहारा भी ले सकते हैं उस स्टेट तक पहुंचने के लिए, जब तक हमारे नीचे के 3 चक्र क्लियर होते हैं, हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है। और उसके बाद, जैसे कि हमने पिछली बार स्पिरिचुअल जीपीएस और इंट्यूशन के लेक्चर में समझा था, कि जब तक हमारी इंट्यूशन डेवलप नहीं होती तब तक हम स्पिरिचुअल जीपीएस यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जब तक हमारे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी एक्टिवेट नहीं होती, तब तक हम एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी पर ही कंप्लीटली शिफ्ट होना है। So I think this is how we can conclude it, ma'am. So thank you so much, ma'am, for the amazing insight जो आपने दी। और अब मैं सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, और नीता मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद हमारे लिए एक मेडिटेशन लें, और ये जो भी हमने आज सीखा है उसको प्लीज हमारे अंदर डाउनलोड करवाइए, हमारी जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है उसको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प कीजिए मैम।
Sure. So, for all the participants, the important information is on your screen. आपकी स्क्रीन पर है. वूम रिग्रेशन के सेशंस चल रहे हैं. अपना स्लॉट बुक कर लीजिए बिकॉज ऑलरेडी ये ओवर बुक चल रहा है. अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को वूम रिग्रेशन से. और जैसे कि आप स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की हमने आज बात की है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि आपने देखा लास्ट सेशन में सरिता जी ने एक्सप्लेन भी किया था कि प्री ऑरा पोस्ट ऑरा में सब्सटैंशियल डिफरेंस आया है लोगों के. सो अपना वूम रिग्रेशन आप करा करके इवॉल्व हो सकते हैं. वो हीलिंग जो आपकी 6 महीने साल भर में भी नहीं होती, वो एक रिग्रेशन से हो सकती है. सो जब तक ये अवेलेबल है ऑनलाइन वूम रिग्रेशन, प्लीज इसको यूज करिए. आप साई करुणा मिशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिजर्वेशन कराने के लिए. और एक प्राणायाम की का सेशन फ्री सेशन है. इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है. हर संडे को 6 बजे से 7 बजे तक एनी मैम ले रही हैं. सो पर्टिकुलरली इस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कोविड जो है वो एक एयर एलिमेंट का वायरस है. तो हमको जितना ज्यादा हम अपनी ब्रेथ पे, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करेंगे, उतना ज्यादा हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. जो लोग ऑलरेडी कोविड से अफेक्टेड हैं या कोविड से रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है. सो प्लीज ज्वाइन इन ऑन संडे. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट नीता मैम. इन द मीनवाइल, जब तक नीता मैम वापस ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों ने शिरडी रिट्रीट की बुकिंग नहीं की है, वो शिरडी रिट्रीट के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. सो शिरडी रिट्रीट अब अगले महीने होने वाली है. दिस टाइम इट्स अ 5 days रिट्रीट. और एडवांस करुणा रेकी और बहुत सारे एडवांस सब्जेक्ट्स भी शिरडी रिट्रीट में टेकअप होने वाले हैं. सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ. सो नाउ we can start with the meditation. Okay. So Neeta ma'am, please Thank you, Aman sir. guide us. Yes, thank you ma'am. Thank you all of you. मेडिटेशन के लिए प्लीज कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए. क्लोज योर आईज. गहरी सांसें लीजिए. कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग. धीमी और गहरी सांस. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए. अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की आवन जावन पे. डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. आपकी हर सांस डीपली अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. आपके अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है और बाहर निकलती हुई हर सांस आपके मन को शांत कर रही है. Completely relax your body.
आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। इसी प्रक्रिया को चलने दें। और देखिए, अंदर जाती हुई सांस के साथ एक वाइट लाइट, डिवाइन प्रकाश आपकी सांसों के साथ अंदर जा रहा है। ये प्रकाश आपकी सांसों के साथ अंदर जाके आपके मूलाधार चक्र को टच कर रहा है। फील कीजिए, आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। मूलाधार चक्र को पूरी तरह से प्रकाशमय बना रहा है। इसी प्रकाश ने, इसी डिवाइन पावर में आपकी लाइफ में मूलाधार चक्र के संबंधित जितनी भी डिजायर है, सभी डिजायर को पूरा कर दिया है। बेसिक नीड जो आपके जीवन में जरूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए, घर, गाड़ी, बंगलो, सभी की नीड आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से सुखी बन चुके हो। आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी सेटिस्फाइड हो चुका है। अपने आप को देखें, अपनी लाइफ में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी की नीड्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी डिजायर है, सभी पूरी हो चुकी है। आप बहुत ही सेटिस्फाइड हो, आप सुखी हो, आप स्टेबल हो, आप फिजिकली फिट हो, फाइनेंशियली फ्री हो। आपका मूलाधार चक्र कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी सांसों के जरिए आपके स्वादिष्ठाना चक्र में फैल रहा है। आपके स्वादिष्ठाना चक्र बिल्कुल ये ऊर्जा से, ये प्रकाश से भर गया है। स्वादिष्ठाना चक्र के संबंधित आपके लाइफ की जो भी डिजायर है, जो भी सपने हैं,
सभी इच्छाएं ये डिवाइन एनर्जी ने पूरी कर दी है। आप बिल्कुल सिक्योर हो चुके हो। आप अपनी लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हो। आपकी लाइफ जॉय और हैप्पीनेस से भर गई है। आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही सुखी हो। आपके हर सपने पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आपका स्वादिष्ठाना चक्र कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। इसी डिवाइन एनर्जी ने आपके जीवन में हर सपने को पूरा कर दिया है। आपके स्वादिष्ठाना चक्र को सेटिस्फाई कर दिया है। आप अपने जीवन का हर समय आनंद में बिता रहे हो, बिल्कुल खुशी से, हैप्पीनेस से। आप सेफ हो, सिक्योर हो। आपकी लाइफ आपको बहुत ही पसंद है। एक अलग सा खुशी का भाव आपके मन में उठ रहा है। जैसे ही आपका स्वादिष्ठाना चक्र सेटिस्फाई हो चुका है, धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी सांसों के जरिए आपके मणिपुरा चक्र तक फैल गया है। हर अंदर जाती हुई सांस एक डिवाइन एनर्जी को, वाइट प्रकाश को आपके चक्रों में फैला रही है। आपके मणिपुरा चक्र पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर गया है, ऊर्जान्वित हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी लाइफ कितनी बढ़िया हो चुकी है। मणिपुरा चक्र के संबंधित सभी डिजायर, सभी गोल, सभी सपने इस डिवाइन एनर्जी ने पूरे कर दिए हैं। आपका सभी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बन रहा है। सभी के साथ अच्छी तरह से आप पेश आते हो और जीवन का आनंद ले रहे हो। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत खिल गया है।
आपके जीवन में किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आप बहुत ही स्टेबल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आपकी हर डिजायर, हर सपने, आपको जो चाहिए था सब कुछ मिल गया है। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, सभी सपने आपके पूरे हो चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी या तो लाइफ के जो भी गोल थे, सभी पूरे हो चुके हैं। आप कंप्लीटली लाइफ के लिए सेटिस्फाइड हो चुके हो। अभी आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं है, कोई सपने अधूरे नहीं है। आपके जीवन में कोई खोट नहीं है, कोई अभाव नहीं है। आप बहुत ही अच्छी तरह से फील कर पा रहे हो आपका जीवन कितना सेटिस्फाइड है। आप जीवन से संतुष्ट हो। अभी जो भी जीवन का समय है, आप उसका अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हो। जैसे ही जीवन के सभी सपने पूरे हो गए हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया है। अब हर जाती हुई सांस वो प्रकाश को आपके हार्ट तक पहुंचा रही है। आपके हार्ट में, आपके हृदय चक्र में पूरी डिवाइन एनर्जी फैल गई है। इसी हार्ट चक्र में ये सफेद प्रकाश जो डिवाइन एनर्जी से भरा है, पूरी तरह से हार्ट चक्र को कवर कर दिया। जैसे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। अभी आपका हार्ट बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल साइलेंस में है। आप खुद फील कर पा रहे हो कितनी शांति है आपके जीवन में। आपका हृदय एकदम शांत है। इतनी शांत कि आप अपने हृदय की धड़कन भी सुन सकते हो। बिल्कुल शांत हृदय। यहाँ पे और शांति क्रिएट करने के लिए
थोड़ा पोज लेकर हम अपने हृदय चक्र को और भी ओपन करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे जाने के लिए यही तो एंट्री पॉइंट है, यही तो पहला स्टेप है। हमें पूरी तरह से अपने आप को शांत करना है। यहाँ पे आप अपने गुरु मास्टर का आवाहन कर सकते हो, अपने सिंबल का आवाहन कर सकते हो, वो डिवाइन एनर्जी को आप बाहर कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जो आपको ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में ले जाने के लिए तैयार है। जैसे ही आपका हृदय वाइडली ओपन हो चुका है, आप दिल से बहुत ही साफ हो चुके हो, न्यूट्रल बन चुके हो। आपकी एनर्जी पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। ये डिवाइन पावर ने आपके हार्ट को अनकंडीशनल लव से भर दिया है। पूरी तरह से आप शुद्ध हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए। ये शांत हृदय आपको बहुत ही हेल्प कर रहा है। धीरे धीरे आपकी सांसों के जरिए अंदर जाने वाला ये प्रकाश हार्ट चक्र को कंप्लीटली बैलेंस करते हुए ऊपर विशुद्ध चक्र तक पहुंच गया है। देखे विशुद्ध चक्र में ये डिवाइन एनर्जी फैल रही है। आपने इथर एलिमेंट में प्रवेश कर लिया है। आपका विशुद्ध चक्र डिवाइन एनर्जी से भर गया है और कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। और आप आज तक जो डिजायर के एक्सप्रेशन कर रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड का सभी एक्सप्रेशन कर रहे थे, अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सप्रेशन कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि ये इथर एलिमेंट जो एंट्री पॉइंट है हमारे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए ये एक एंट्री पॉइंट है
जहाँ पे हमने प्रवेश कर लिया है। विशुद्ध चक्र जैसे ही बैलेंस हो चुका है, हमारा ईथर एलिमेंट भी बैलेंस हो चुका है। हम एथरिक वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये बैलेंस एनर्जी डिवाइन पावर को ऊपर थर्ड आई तक फैला रही है। आपकी हर सांस ये डिवाइन पावर को अंदर फैला रही है। आपके थर्ड आई चक्र तक पहुंच गई है। आपके थर्ड आई चक्र पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर गया है। आपका थर्ड आई चक्र जिसमें आपका विजन भरा है, जहां से आप क्लियर विजन कर सकते हो। यहाँ पे इंट्यूशन का पावर जो आप में बढ़ रहा है। फील कीजिए आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। अब आप पहले से ज्यादा अच्छी तरह से दीर्घ दृष्टा बन चुके हो। आपका इंट्यूशन आपको जीवन के हर पहलू में मदद कर रहा है। क्योंकि इंट्यूशन ही एक जरिया है जहां से आप स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को पावरफुली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें थर्ड आई इतना विकसित हो चुका है। आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भी बैलेंस हो चुके हैं। आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो चुकी है। आपकी सुषुम्ना अभी यहाँ पे स्थित हो गई है, एक्टिव हो गई है। थर्ड आई चक्र की सभी पावर को आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखते ही देखते आपकी टेलीपैथी भी इतनी पावरफुल बन गई है। आपकी हर एक सोच हर एक विचार पावरफुल बन रहे हैं। आप में ये ताकत आ गई है। टेलीकाइनेस्टिक भी आप कर सकते हो। विचारों के जरिए आप अपने जीवन में जो प्रोग्रेस चाहे वो ले सकते हो। आपकी 5
सेंसेस भी बहुत एक्टिव हो चुकी है। आपकी पांचों इंद्रियां बिल्कुल पावरफुल बन चुकी है और सिक्स सेंस कंप्लीटली एक्टिव हो चुकी है। जैसे ही आपकी सिक्स सेंस एक्टिव हो रही है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने आप के साथ, अपने गुरु के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ इजीली कनेक्शन कर पा रहे हो। और इसी थर्ड आई के जरिए आप क्राउन चक्र तक इजीली जोड़ पा रहे हो। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो चुका है, इसी डिवाइन एनर्जी ने आपके क्राउन चक्र को भी एक्टिव कर लिया है। आपका क्राउन चक्र कंप्लीटली ओपन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। और अब आप अनलिमिटेड डिवाइन पावर के साथ जुड़ गए हो। अबेंडेंट डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ गए हो, जहां से कंटिन्यू आपको डिवाइन पावर मिल रही है। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है और इसी सुपर कॉन्शियस माइंड के जरिए आप डिवाइन माइंड को ओपन करके आप स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से यूज कर पा रहे हो। आप इतने सामर्थ्यवान बन चुके हो कि आप अपने खुद के लिए जो भी चाहिए, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आप खुद के लिए डाउनलोड कर पा रहे हो। इसी ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, जो आकाशिक रिकॉर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको आप इजीली डाउनलोड कर पा रहे हो। जो आपकी डीएनए में मेमोरी है, जो आपकी क्वांटम में मेमोरी है, जो आकाशिक रिकॉर्ड में है, जो आपके हायर सेल्फ के साथ है, इसी के साथ आप जुड़ पा रहे हो। और टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल, एथरिक मास हीलिंग, टेलीकाइनेस्टिक, जैसे सभी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आप में इतने सामर्थ्य आ चुका है
अब आप मैक्सिमम डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रह पा रहे हो। आप अपना जीवन सेटिस्फेक्शन के साथ जीकर सभी सपनों को पूरा कर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हो। अब आप में इतनी ताकत आ चुकी है कि आप अपने जीवन के लिए अपने खुद का ग्रंथ भी डाउनलोड कर पा रहे हो। आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके लिए स्पेशली जो भी उपदेश है, जो डिवाइन ने आपके लिए बना के रखा है, वो सभी आप इंट्यूशन के जरिए ले पा रहे हो। आपके जीवन में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सुपर कॉन्शियस माइंड अब एक्टिव हो चुका है और आपको ये सहज प्रैक्टिस बन गई है ज्यादा से ज्यादा डेल्टा टाइम में रहने की, डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रहने की। हर सांस के साथ आप ब्रेथ इनकोडिंग कर पा रहे हो। हर सांस के साथ आप इन्वोकेशन कर पा रहे हो। हर सांस के साथ आप सिंबल को ले पा रहे हो। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन गुरु मास्टर की कृपा से कायम बन रहा है। आप बहुत ही खुश हो क्योंकि आज से आपने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दिया है। आप क्षमतावान बन चुके हो, आप पूरे सामर्थ्यवान बन चुके हो। आप में ये डिवाइन पावर है, इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है। अब आप कोई एक्सटर्नल गैजेट के डिपेंडेंट में नहीं रहे हो। अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का यूज करने की कला आप में आ चुकी है। 5 एलिमेंट का यूज करने की कला आप में इंस्टॉल हो गई है। इसी इंस्टॉलेशन के जरिए अब आप स्पिरिचुअल सफर में एक नई ऊंचाई सर कर पा रहे हो। एक डिवाइन एक्सपीरियंस के साथ आप निजानंद में रहे हो। एक अलग से निजानंद में सच्चित आनंद कहते हैं, उसी आनंद की अनुभूति में आप रह पा रहे हो। इसी आनंद की अनुभूति को एक्सपीरियंस करते हुए धीरे धीरे सभी देवी देवताओं का आभार व्यक्त करते हुए गुरु मास्टर
सभी को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे और इसी मोमेंट में आने की कोशिश कीजिए। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे भी सहयोग किया। So thank you very much. सर आपका म्यूट है। ओके, थैंक यू मैम। आई थिंक बहुत ही डीप मेडिटेशन था और हम सब ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया आज। और आई होप हम कम्युनिकेट कर पाए होंगे आज का जो इंटेंशन था सेशन का, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में। और कल फिर एक अमेजिंग सेशन होने वाला है जो कि सर खुद लेने वाले हैं, डॉक्टर शाह खुद कल का सेशन लेने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। सो सब कल से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 बजे प्लीज ट्यून इन करें। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू नीता मैम फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो मी मच टुडे। अमन जी। Thank you, ma'am. It was a pleasure to host this session with you. So we'll see you all tomorrow at 6 p.m. Thank you so much. Okay.